तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 93 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग वापस आ चुका था और वो यान हाई के पास गया होता है। अब यान हाई उस लू फेंग को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और डर के मारे कांपने लगता है और उसे लगता है कि उसने कोई भूत देख लिया है। लेकिन लू फेंग कहता है कि तुमने कोई भूत को नहीं देखा है, मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। और यहीं पे लू फेंग उसके सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता। अब लू फेंग कहते हुए निकल जाता है कि तुम पहले हो। अब लू फेंग के जाने के बाद वहाँ सिक्योरिटी उनको बुलाने के लिए जाता है, लेकिन उसको आवाज़ देने के बाद भी वो नहीं उठते। तो वो खुद जाके चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके मास्टर तो मारे गए हैं। और वहाँ पे डॉक्टर को भी बुलाया गया और चेकअप करने के बाद पता चला कि सारी बॉडी कंडीशन सही थी, लेकिन ये मर चुका है। अब वहाँ पे कोई सोल डिटेक्टर तो थी नहीं जिससे कि उसके सोल का पता कर सके। अब फिर सीन चेंज करके हमें साउथ अमेरिका के वाशिंगटन हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे लग्जरी गाड़ी में दुनिया का अभी नंबर 1 आदमी बैठा हुआ था और वो अपनी पावर के दम पे एचआर अलायंस का हेड भी बन गया था, जो कि पहले इसाडोरा थी और उससे 9 बड़े फैमिली भी टकराने की हिम्मत नहीं रखते थे। अब अटकिन फुल मजे में था। अब इसने अपने प्रोफाइल को स्वैलोइंग बीस्ट के समय लो रखा था ताकि सबके मारे जाने के बाद वो राज कर सके। अब अटकिन के पास एक फ़ोन कॉल आता है जिससे कि उसे पता चलता है कि मिस्टर यान हाई 15 मिनट पहले ही मारे जा चुके हैं और हमें उनके डेथ होने का कारण भी नहीं पता चला है अभी तक। अब अटकिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे मारने की हिम्मत किस में है। और फिर वो पूछता है कि आखिर वो कैसे मरा। तो उधर से बताता है कि यहाँ पे कोई सुराग भी नहीं है उनके कैसे मारे जाने की, किसी ने थोड़ी सी भी आवाज़ तक नहीं सुनी और ये भी नहीं पता कि वो किस वक्त मारे गए हैं। अब इन सब डिटेल्स को जानकर अटकिन समझ जाता है कि ये कोई स्पिरिट रीडर का ही काम है और उस स्पिरिट रीडर ने उसके डायरेक्ट सोल पे अटैक किया। इसी कारण उसकी बॉडी कंडीशन ठीक है लेकिन वो मारा गया। और इस धरती पे सिर्फ एक ही स्टार ट्रैवलर का स्पिरिट रीडर है और वो कोई नहीं, सिर्फ सागो नेहरू ही है। लेकिन वो भी उसको मारने की पावर नहीं लगता और वो सोचने लगता है कि आखिर उसे मारने वाला कौन होगा। और फिर वो अपने पास्ट में सोचने लगता है जहाँ पे सिर्फ 2 ही स्पिरिट रीडर थे इस दुनिया में, एक तो ईस्टबॉर्न और दूसरा लू फेंग, लेकिन वो तो मारे गए हैं। मैंने खुद ईस्टबॉर्न की डेड बॉडी को देखा था और लू फेंग के भी लाइफ फोर्स को खत्म होते हुए अपनी आंखों से देखा था। और अभी ओंग और थंडर गॉड भी कोमा में है और किसी ने लू फेंग के बॉडी को देखा नहीं है। क्या लू फेंग सच में जिंदा है? और वो कहने लगता है कि लू फेंग जिंदा नहीं होना चाहिए और उसे लू फेंग के पावर का अंदाजा था कि कैसे लू फेंग ने टेंटिकल ग्रैंड एम्परर को इतनी आसानी से मारा था। अगर वो उस जगह होता तो वो उस टेंटिकल ग्रैंड एम्परर के हाथों से आराम से मारा जाता। और यहाँ पे वो डर से कांप रहा होता और सोचता है कि अगर लू फेंग को पता चल गया कि मैंने यान हाई और सागो नेहरू को फोर्सफुली मेरून क्रिस्टल को लाने के लिए भेजा था तो वो मुझे मार डालेगा। अब ये सोचकर ही उसकी हालत ख़राब हो रही थी और वो सोचता है कि अगर यहाँ पे लू फेंग भी नहीं हुआ लेकिन जिस किसी ने भी बिना आवाज़ किए यान हाई को मारा है, शायद मैं उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता हूँ। अब फिर वो सागो नेहरू को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने ये सस्पेक्ट किया है कि लू फेंग अभी तक जिंदा है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। अब फिर थोड़ी देर पहले का सीन चेंज करके हमें इंडिया दिल्ली का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि सागो नेहरू परिवार का ही वंशज है और यहाँ पे वो स्पिरिट रीडर स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया करता था और दुनिया उसे एक जीनियस मानने लगी थी, सेम टू सेम लू फेंग की तरह ही, और उसे सेकेंड लू फेंग के नाम से भी जाना जाने लगा था। और फिर हमें यहाँ सागो नेहरू को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेट कर रहा होता है और अब फिर यहाँ लू फेंग भी आ चुका होता है और यहाँ पे लू फेंग बबाता के सिखाए गए टेक्निक को यूज कर रहा था
जिससे कि वो खुद को कैमोफ्लेज कर सकता था। और यहाँ पे लू फेंग वहाँ पे अपने स्पीड पावर से स्कैन करने लगता है और लू फेंग की उस वक्त स्पीड एनर्जी को कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि नंबर 1 स्टार ट्रैवल सागो नेहरू भी उसके इस स्पीड एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे लू फेंग स्टार ट्रैवल 6 पे था और वहीं सागो नेहरू सिर्फ स्टार ट्रैवल 1 पे ही था। और लू फेंग अभी के हिसाब से 32 टाइम ज़्यादा पावरफुल था। और अगर हम लू फेंग के सारे स्किल्स को भी मिला दिया जाए तो अभी के दरमियान सागो नेहरू लू फेंग के सामने कुछ भी नहीं है और सागो नेहरू चाह कर भी लू फेंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब लू फेंग नीचे की ओर जाता है और फिर हमें एक कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सागो नेहरू अयास की जिंदगी जी रहा होता है और यहाँ पे वो खुद को डोजो ऑफ थंडर गॉड्स का हेड बनाने की प्लानिंग कर रहा था और वो अपनी सबके सामने तारीफें कर रहा होता है कि मैं नंबर 1 जीनियस हूँ। और वैसे भी नेहरू परिवार इस दुनिया का नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी है। और यहाँ पे वो कहता है कि एक दिन मैं होंग और थंडर गॉड जैसा ही पावरफुल बन जाऊंगा और सब लोग लू फेंग को सागो नेहरू का दूसरा नंबर बोलेंगे। और यहाँ तभी उसके पास एक कॉल आता है और ये वही कॉल है जो कि ऑटकिन ने किया होता है। और यहाँ पे सागो नेहरू को ऑटकिन कॉल करता है और वो कहता है कि लू फेंग अभी जिंदा है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। अब इसे सुनकर सागो नेहरू शॉक हो जाता है और वो खड़े होते हुए कहता है कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो। लेकिन जब वो खड़ा होता है तो उसे किसी डोर के पीछे खड़े होने का एहसास होता है और जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। और धरती पे ऐसा कोई बंदा नहीं था जो शख्स को नहीं पहचानता हो और यहाँ पे उसकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। और थोड़ी देर पहले जो अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, लू फेंग के सामने खड़े होने की उसकी औकात ही नहीं थी और उसे अपनी मौत का एहसास होने लगता है। और यहाँ उसे अपनी सारी गलती याद आने लगती है कि कैसे उसने लू फेंग के फैमिली के साथ क्या क्या किया है। अब ऑटकिन भी कॉल पे था और यहाँ पे वो कहता है कि आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और यहाँ पे ऑटकिन भी परेशान था और वो सागो नेहरू से बस इतना ही कहता है कि वो आ गया है। और अभी उसके दिल में भी वैसा ही खौफ था जैसा कि लोगों के दिल में गोल्डन हॉर्न बीस्ट का खौफ था। और सागो नेहरू हंसते हुए कहता है कि मिस्टर लू फेंग आप सच में जिंदा है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन लू फेंग अपने मेंटल अटैक को करता है और इसके कारण सागो नेहरू की मिनी प्लैनेट खत्म हो जाती है और उसका सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई होती है और वह फिर वहीं पे गिर जाता है। अब लू फेंग अपने सोरिंग शटर पे खड़ा होता है और फिर अमेरिका की तरफ ऑटकिन को मारने के लिए निकल जाता है। अब लू फेंग आज तक किसी को नहीं मारा था लेकिन उन तीनों ने ऐसा ही कांड किया था जिससे कि लू फेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि मो हेंडरसन, ईस्टबॉर्न, त्रिपाठी सिंह, जियाई, सोकोलोव इन सब ने हॉनर के साथ अपनी जान दी थी ताकि ये इंसानियत को बचा सके। लेकिन इन तीनों ने उन सबको भी जीने नहीं दिया। अब लू फेंग अमेरिका की तरफ निकल जाता है और बबाता भी ऑटकिन की लोकेशन को हैक करके उसे ट्रेस कर लिया होती है और उसे लू फेंग को बता देती है। और अब फिर वाशिंगटन डीसी का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्ट्रीट में ऑटकिन की गाड़ी रुकती है और उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि वो आ गया है। और इसकी वजह से ऑटकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो सोचता है कि पहले यान हाई, फिर सागो नेहरू और फिर उसका अगला टारगेट मैं ही होने वाला हूँ। और यही सोच के उसकी हालत मानो खराब होने लगती है और अब वो सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और वो बहुत पैनिक करने लगता है और वो प्लान बनाने लगता है और सोचता है कि मुझे जाके लू फेंग के फैमिली को हॉस्टेज बना लेना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे मेटल रोबोट से जो मुझे रोक लेंगे। अब वो बहुत ही परेशानी में लगने लगता है और इसी परेशानी की उलझन में उलझता जाता है क्योंकि वो लू फेंग के सामने टिक नहीं सकता था। अब ऑटकिन को एक आइडिया मिलता है और वो कहता है कि अब मैं सिर्फ इसी रास्ता का यूज कर सकता हूँ। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि ऑटकिन क्या करने वाला है। क्या ऑटकिन लू फेंग से लड़ने वाला है या फिर उसके दिमाग में कोई गंदी आइडिया आ गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।